लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह एक साधारण मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। उसकी पत्नी गीता और एक छोटी सी बेटी पायल। पायल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन पायल अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर लगातार कमजोरी, और फिर हालत इतनी खराब कि डॉक्टर ने कहा, इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इलाज करा सके। उस रात घर में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी दिया जल रही थी। गीता रो रही थी और रमेश चुपचाप एक कोने में बैठा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर थी साईं बाबा की। रमेश धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गया और पहली बार जिंदगी में टूटकर बोला, बाबा, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं की, लेकिन आज मैं हार गया हूं। अगर आप सच में हो तो मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वह वहीं बैठा रहा। अगली सुबह एक अनजान मदद। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद कपड़े, सिर पर कपड़ा और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? रमेश ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर, यह लो थोड़ा पैसा और इसे शहर के अस्पताल ले जाओ। रमेश हैरान रह गया। आप कौन हैं? उन्होंने बस इतना कहा, जिसे तुमने रात को याद किया था, और धीरे धीरे वहां से चले गए। रमेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने तुरंत पायल को अस्पताल ले गया। चमत्कार की शुरुआत। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। हर पल डर था, लेकिन धीरे धीरे पायल की हालत सुधरने लगी। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। रमेश और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबसे बड़ा सच, जब रमेश घर लौटा तो उसने सोचा कि उस बुजुर्ग को ढूंढे। वह पूरे कस्बे में घूमता रहा, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला। थककर वह घर लौटा और जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, वह ठिठक गया। दीवार पर टंगी साईं बाबा की तस्वीर उसी चेहरे की थी। वही शांति, वही नजर। रमेश के हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबा, आप सच में आए थे, अंत नहीं, शुरुआत। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी में सब कुछ नहीं बदला। वह अभी भी मजदूर था, मेहनत करता था, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था, जब इंसान पूरी सच्चाई से पुकारता है तो बाबा किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और उसके घर में रोज एक ही आवाज गूंजती थी, सबका मालिक एक।